आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो वीडियो वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए थे 2021 को। तो हम लोगों ने मीटअप भी किया था, काफ़ी अच्छा हमें उनसे रिस्पॉन्स मिला। उनके एग्ज़ाम के बारे में हमने पूछा, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछा। आपने उनकी वीडियोस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखी होगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करे और वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। उससे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और इसके साथ साथ आज जो हम बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे। जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें काफ़ी मरतबा पूछा गया था कि सर इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए उर्दू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैं उसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपको सॉल्व करा दिया है। आप जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो पार्ट ए है और पार्ट बी जो है वो आपको दोनों हम प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो वो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी आ सकती है। और जो इसका रिज़ल्ट है वो भी लगभग आपको 20-22 दिन में देखने को मिल सकता है, यानी कि इस मंथ के आखिर में आपको देखने को मिल सकता है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टर एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन के दरमियान में आपका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यानी कि एग्ज़ाम 4 को हुआ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में आपको उसका जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब एडमिशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो बेफिक्र रहिए, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है चौक एंड डस्टर अकेडमी में वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल राइट होती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें कितनी मेरिट जा सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले है कैटेगरी जो जनरल है, फिर मुस्लिम है, मुस्लिम ओबीसी एसटी है, मुस्लिम वुमेन है, पीडब्ल्यूडी है, जेके है यानी कि जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कट ऑफ है, और एक है केएम। ये भी 3-4 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है कि इस कैटेगरी में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी अगर हम पिछले साल की मेरिट से उसकी जनरल कैटेगरी देखें तो बहुत हाई थी। उसके काफ़ी सारे कारण थे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये था कि उसका जो पेपर था बहुत ईजी था, एकदम हलवा टाइप का, बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना ईजी पेपर था कि अगर कोई तैयारी भी नहीं करके गया होगा ऑब्जेक्टिव वाला तो वो भी उसे आराम से 35 क्वेश्चन उसके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कुछ बच्चे वाकई में इस चीज़ को हलवा खा के भी आए हैं और इसकी जो उनका नतीजा मिला वो यही हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार का जो पेपर था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे लेवल से उसको एग्ज़ाम को जो वो बनाया गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि 1-2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन इतना चल सकता है कि कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है उसका आउट ऑफ सिलेबस का जो क्वेश्चन होता है वो देखते ही समझ में आ जाता है और उसको वो ठीक करके आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो पूरा सिलेबस है वो बिल्कुल कवर करके रखा होगा और उसको मालूम होता है कि ये वाला आंसर किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो जो बच्चे दे के आए होंगे एग्ज़ाम उसकी जो कट ऑफ है जनरल की, अगर किसी बच्चे के 33 के करीब आपके सही हो रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, 30 या 33 के दरमियान अगर आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल क्लियर माना जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस डिपेंड करता है जो एग्ज़ामिनर है वो आपका थ्योरेटिकल कैसे चेक करता है, आपने उसे किस तरह से लिखा है। जैसे चौक एंड डस्टर अकेडमी ने आपको बताया गया था कि आपको पैटर्न क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने उस पर अमल किया होगा तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है। हालांकि उसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो बिल्कुल सही था, जिस तरह से पेपर होना चाहिए था, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्टिव, उसमें जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, जिससे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है। क्योंकि जो बच्चे पैटर्न की तैयारी करके आए होंगे वो 6 या 7 सवाल जो आते हैं उस तरह करके आए थे, लेकिन वहाँ आपको यूनिट वाइज सवाल देखने को मिले जिससे बच्चों को लिखने में थोड़ी सी मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चाहे आप कान इधर से पकड़ ले चाहे कान आप उधर से पकड़ ले, बात बिल्कुल सेम ही है, बस आपको लिखना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इन बातों का अगर किसी बच्चे ने ख्याल रखा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो पेपर को भी मद्देनज़र रखेंगे। इसके अलावा जो उसमें
बच्चों की प्रेजेंटेशन थी वो भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पिछले के अकॉर्डिंग सिलेबस जो पेपर था वो बहुत ईजी था, तो इसलिए उसकी जो मेरिट है वो हाई देखने को मिली थी। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी टफ था, तो इसलिए देख सकते हैं कि जो उसकी कट ऑफ है वो नीचे जाने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। तो हम जो जनरल की बात करेंगे, जो पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो 76.25 गई थी, जो कि पेपर ईजी था। लेकिन इस बार मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 68 या 70 के करीब जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल की। इसके अलावा मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 65 के प्लस जाने की बिल्कुल पूरी चांसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी की। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे मुस्लिम ओबीसी से होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी से होते हैं, तो उनको 3-4 कैटेगरी जो रिजर्वेशन मिलता है वो उनको बिल्कुल मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मार्क्स अच्छे आ गए हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जनरल में फ़ाइट करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। उससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी कैटेगरी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको जो एडमिशन है वो आपकी कैटेगरी में हो, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर आप उसमें क्वालिफाइंग करते हैं, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे आप और भी कैटेगरी जो भी हैं उसमें आप बिलोंग करते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप जनरल में लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे आप सर्टिफिकेट की बात करें। हालांकि उससे आपका एग्ज़ाम में या उसके एडमिशन पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी बात होती है कि जब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उसका रिजर्वेशन नहीं लेते हैं और आप सीधा फाइट करते हैं जनरल में, तो ये बात काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि आप जब भी एंट्रेंस की तैयारी करें तो ऐसी जनरल की तैयारी करें कि आप जो है वो फाइट जो है जनरल में करें। हालांकि जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनकी सीटें जो हैं वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काफ़ी कम है, 2 सीट होती है मात्र, और बच्चे जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं। मैं अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो इस बार जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू में, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगा। और उनकी जो प्रिपरेशन है, उनके जो मार्क्स है वो भी डिपेंड करेंगे उनकी कट ऑफ पे। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम जामिया मिल्लिया में जम्मू कश्मीर की सीट से जो रिज़र्व होती है उस पर फाइट कर लेंगे, तो वो बहुत बेनिफिट, तो उसमें बहुत टफ कंपटीशन है। आप जनरल की तैयारी करें। जो बच्चे आने वाले मैं उनको भी ये सजेशन दूंगा, और जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे के आए हैं, हम भी दुआ करते हैं कि उनका जो कैटेगरी में या उनका जो कट ऑफ में जो नाम आए वो उनका जनरल में आए, ओबीसी में या जो उनकी कैटेगरी है उसमें ना आए, ताकि जो और बच्चे कमज़ोर वर्ग वाले बच्चे या जो ढंग से नहीं पढ़ पाए उनका सिलेक्शन जम्मू कश्मीर वाली जो कैटेगरी है उसमें हो जाए। तो हम बात करेंगे मुस्लिम ओबीसी एसटी की। इसकी जो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है वो 60 प्लस जाने की उम्मीद बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। अब जो मुस्लिम वूमेन है, इन दोनों को आप बिल्कुल एक ज़मरे में रख सकते हैं, मुस्लिम वूमेन की या मुस्लिम ओबीसी की। लगभग 1 या 2% का ही आपको देखने को इसमें मिल सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी जो कट ऑफ है वो 61 के आसपास जाने की बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो बिल्कुल आपकी गई थी 64, क्योंकि पेपर मैंने आपको इजी बताया था। और जैसे मैंने आपको बताया, इस बार जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू के जो कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो तादाद है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। मेरे खुद लगभग 100 के बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2 सीटें हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। तो आप मान के चलिए 50 प्लस या 55 के तकरीबन इसकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल जा सकती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और हमारे पास भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने खुद बताया कि उनकी जो कट ऑफ है, यानी कि जो उनका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो लगभग 27 से 28 उनके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जबकि उन्होंने अटैम्प्ट जो किए थे 32 या 31 उन्होंने अटैम्प्ट किए थे। तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए इतने क्वेश्चन जो है वो सफिशेंट है। आप चाहे किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 28 या 27 के करीब ही आपको लाने होते हैं। रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल हैं तो आपको 30 प्लस हर हाल में लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो कट ऑफ आती हैं वो 3 से 4 आती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ करा लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो बच्चे विड्रॉ कराते हैं तो फिर उनके लिए मेरिट जो है वो अलग से निकाल दी जाती है। बस ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कभी भी सीट जो है वो खाली नहीं रहती है। तो ये, और इसके बाद जो बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलावा, ये बात कट ऑफ की उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे वो बात पूछ सकते हैं जो आपके मन में डाउट है।
तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, और सब्र का फल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप इंतज़ार कीजिए रिज़ल्ट का, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है हम दुआ करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, आपने जो ख्वाब देखा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया MA उर्दू में एडमिशन लेने का वो आपका मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।